बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब PTI की जो दरख्वास्त थी उस पर एक बड़ा हुक्म जारी किया है। वो जो ऑर्डर है वो क्या है और पेशावर हाई कोर्ट ने कौन से जो है वो क्वेश्चंस इसमें सवालात फ्रेम किए हैं और क्या ये जो रिलीफ आज मिला है PTI को पेशावर हाई कोर्ट से ये क्या बरकरार रह सकेगा। और आज की जो प्रोसीडिंग थी पेशावर हाई कोर्ट की उसमें क्या हुआ, ये सारा तनाजुर आपके सामने जो है वो रखेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे इमरान खान की ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त 190 मिलियन पाउंड केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये समाअत की। उस समाअत के दौरान क्या हुआ और जो PTI की लीगल टीम है उससे क्या जो है वो गलती हुई जिस वजह से आज केस अर्जन हो गया है और केस पर समाअत नहीं हो सकी और ये जो है वो आगे भी तकरीबन 1-2 हफ्ते केस जो है वो इल्तवा में पड़ सकता है। इसके पीछे क्या वजह थी इस पर हम बात करेंगे। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरी तौर पर आपको वो वीडियो जो है वो मिल जाया करे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज का जो तहरीरी ऑर्डर था वो दिया क्या है। उसके बाद हम आज की प्रोसीडिंग पे बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि PTI लीगल टीम की गलती क्या हुई कि मामला लटक गया। सबसे पहले तो ये है आज की जो पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो मखसूस नशिस्तें दी गई हैं उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 2 रोज़ कबल फैसला आया था उसको चैलेंज किया गया था कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती क्योंकि उनकी जानिब से तरजीह लिस्ट जमा नहीं करवाई गई। तो उसके बाद मरकज़ में, सूबे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस नशिस्तें थी PTI की वो नशिस्तें जो है वो दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कल जो है वो दे दी गई। उसके बाद आज पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर हुई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के जो 2 मेंबर बेंच था, एक तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस को फाइल भिजवाई गई है कि वो इस पर लार्जर जो बेंच है वो तश्कील दें क्योंकि बड़ा अहम नोयत का मामला है और इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है ताकि वो कल इस केस में आकर मुआवनत करें। और इसमें जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के उनको ये हदायत दी गई है कि वो कल तक जो है वो हलफ ना लें जो मेंबरान कौमी असम्बली वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी उसकी जगह जो नशिस्तें मखसूस नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी गई हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट मतलब कौमी असम्बली के स्पीकर को ये हदायत जारी की गई है कि वो कल तक उनसे हलफ जो है वो नहीं लेंगे। इसके अलावा अदालत की जानिब से सवालात फ्रेम किए गए हैं और जो बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का 2 मेंबर बेंच 4 जो सफ़ात के फैसले में उन्होंने ये कहा है कि एक तो वकला जो थे PTI के वकला थे उन्होंने दलाइल दिए कि कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों को गैर कानूनी तौर पर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाट कर दिया गया है। और इस मामले पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को प्री एडमिशन नोटिस जारी किए गए हैं। अभी आप ये कह सकते हैं कि अगर तो कल अदालत जो है वो कन्विंस हुई और अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इस मामले में जो स्टे ऑर्डर है आज का दिया हुआ स्टे ऑर्डर वो कल एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर अदालत कल कन्विंस ना हुई, लार्जर बेंच जो है वो इस पर कन्विंस ना हुआ जो PTI की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वकला की बात है तो फिर ये कल स्टे जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। 6 सवालात फ्रेम किए गए हैं अदालत की जानिब से। एक तो ये पूछा गया है कि क्या ये जो पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट के सामने है क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास इस मामले को देखने का इख्तियार है, ये मेंटेनेबिलिटी का मामला है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि क्या जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके पास इस पिटीशन को फ़ाइल करने का इख्तियार है। और इसके बाद जो तीसरा सवाल है वो ये है कि आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक क्या दरख्वास्त गुजार के पास मखसूस नशिस्तों के लिए केस का हक जो है वो मौजूद है, ये कहा गया है इस जो है वो फैसले में जो ऑर्डर है हुक्मनामे में। इसके बाद ये भी कहा गया है कि क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या बाकी जमातों में तकसीम हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट
अहम और अहमियत का हामिल ये सवाल है कि ये नशिस्तें अगर फ़र्ज़ करें ऐसी सिचुएशन बनती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी, तो क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये नशिस्तें दी जा सकती हैं या नहीं। ये वो सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द आपको आइंदा आने वाले दिनों में एक कानूनी बहस जिस फोरम पे भी जाएगी वहाँ पे घूमेगी कि अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं देनी, ये फैसला हुआ है कि वो उनको नहीं मिलनी, तो क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल सकती हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक लाइन है, इस लाइन के को जो है वो अगर आगे आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि इस पर बहस होनी है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना जमा करने पर फिर मुद्दई जो है वो क्या उनका केस ये बनता है या नहीं बनता। क्या इलेक्शन कमीशन आइन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं की इलेक्शन कमीशन ने, ये सवाल भी इसमें रखा गया है। बड़े इम्पोर्टेंट अहम नोयत के ये सवालात हैं जिन सवालात पे कल इलेक्शन कमीशन जो पेशावर हाई कोर्ट है वो उसमें मुआवनत करेंगे। जो इमरान खान और जो PTI के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला हैं वो जो है वो मुआवनत करेंगे। और अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है कि कल तक वो नौ मुंतखब जो मेम्बरान हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जगह जिनको नशिस्तें अलॉट की गई हैं वो कल तक उनसे हलफ नहीं लेंगे। तो ये एक बड़ा अहम नोयत का मामला सामने आया है और एक आर्जी रिलीफ मिला है, लेकिन कल पता चलेगा कि ये जो आर्जी रिलीफ मिला है जो PTI को और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, क्या ये आर्जी रिलीफ जो है मुस्तकिल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। क्योंकि इसमें स्टे एक्सटेंड होगा तो मुस्तकिल होगा वगरना नहीं होगा। आज की जो समाअत थी मुख्तसरन उसका अहवाल कि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद उन्होंने समाअत की है और आज ही दरख्वास्त दायर हुई, आज ही इस पर समाअत हुई। इसमें जो दलाइल थे वो यही थे, निशान लेने के बायस PTI के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े काजी अनवर एडवोकेट जो PTI के हैं, और उन्होंने मजीद दलाइल में कहा कि PTI हमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। खैबर पख्तूनख्वा में 21 मखसूस ख़वातीन और 4 अक़लियती नशिस्तों और जमात में तकसीम किए गए। और ये केस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है या पूरे मुल्क की हद तक, ये जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल किया। और उन्होंने काजी अनवर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक ही फैसला दिया है। और काजी अनवर ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी, इसलिए अब मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते। अब इलेक्शन कमीशन ने बाकी जमातों में तकसीम की है जो गलत है। और अदालत ने कहा आपका केस ये है कि सीटें किसी और को नहीं दी जा सकती। अदालत जो वकील थे उन्होंने कहा कि एक मेंबर ने इख्तलाफी नोट भी ये बात लिखी है कि क्या ये फिर सीटें खाली रहेंगी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेंगी। अदालत ने यह भी कहा कि ये सीटें तो ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मुख्तस होती हैं, अगर आपको नहीं मिलती तो फिर क्या ये खाली रहेंगी। और अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्शन एक होता है कि इलेक्शन से पहले लिस्ट दी जाए, नोटिफिकेशन हुआ है, अदालत को जो असिस्ट किया गया कि नोटिफिकेशन हुआ है और हम चाहते हैं कि जिनको सीटें दी गई हैं वो हलफ ना लें। फिर अदालत ने जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनको हलफ लेने से रोक दिया और कल तक केस की समाअत मुलतवी हुई। कल लार्जर बेंच होगा, 6 क्वेश्चंस होंगे, अटॉर्नी जनरल उनके सामने होंगे, इलेक्शन कमीशन के वकील सामने होंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के वकील भी आ सकते हैं और PTI के वकला भी अदालत के सामने आज जो है वो होंगे। एक तो मामला हो गया ये। दूसरा जो मामला है वो भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट नोयत का है, जिसमें इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास केस की समाअत थी। इस समाअत के दौरान बड़ी अनहोना मामला सामने आया कि जो जब हाई कोर्ट से किसी भी केस में नोटिस किए जाते हैं तो उन नोटिस के बाद एक फ़ीस जो है वो हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार में जमा करवानी होती है। और तमाम केसेस में तमाम जो पिटिशनर्स होते हैं, दरख्वास्त गुजार होते हैं, उनकी जानिब से वो जो है वो फ़ीस जमा करवाई जाती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इमरान खान के केस में वो फ़ीस जो है वो जमा नहीं करवाई गई। और फ़ीस जमा ना करवाने की वजह से नैब को जो नोटिस भेजना होता है, नोटिस का मतलब ये है कि एक हार्ड कापी होती है, हार्ड कापी कोरियर करनी होती है और कोरियर उसको भेजने के लिए जो ख़र्चा आता है वो ख़र्चा पिटिशनर या दरख्वास्त गुजार के ज़िम्मे होता है। तो वो जो ख़र्चा है वो जमा नहीं करवाया गया, वो जो फ़ीस थी। और अदालत ने यह कहा है कि आपने फ़ीस ही जमा नहीं करवाई तो इस पर नैब को नोटिस ही नहीं हुआ। तो जब नैब को नोटिस नहीं हुआ तो ये केस आगे कैसे बढ़ सकता है, इसलिए दोबारा हम नैब को नोटिस कर रहे हैं और इस केस में फिर दोबारा नैब को नोटिस कर दिया गया है। और यूं ये मामला बगैर किसी वजह के और PTI की लीगल टीम की वजह से ये मामला जो है वो लटक गया है। ये जो है वो 30 जनवरी 2024 को ये जो है वो दरख्वास्त ज़मानत दायर हुई थी और आज आप देख लें कि मार्च की हो चुकी है 3-4,
एक दो समातें भी इसमें हुई हैं, नोटिस भी हुए, लेकिन फीस जमा ना करवाने की वजह से नोटिस आगे नहीं भेजे जा सके। सरदार लतीफ़ कोसा उन्होंने कहा कि ये बेल आफ्टर अरेस्ट है, तो इसलिए शायद जो है वो इसमें उन्होंने कहा कि ये हमने ट्रायल कोर्ट में 497 की दरख्वास्त दी थी जो खारिज हो गई, तो ये बताइए यहाँ 497 आएगी या रेट आएगी, ये कहा गया। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि आपने फीस क्योंकि जमा नहीं करवाई, दूसरी साइड को नोटिस नहीं हुआ, आप फीस जमा करवाएं, नोटिस होगा, वो आएंगे, फिर आर्गूमेंट्स आपके सुनेंगे और दूसरी तरफ के आर्गूमेंट्स भी सुनेंगे। यूं इमरान खान की जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो जमानत बाद अज गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त थी उसका मामला जो है वो लटक गया है और आइंदा हफ्ते के लिए ये केस जो है वो चला गया है। तो ये थी आज की 2 अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको जो है वो फौरी तौर पर वीडियो जो है मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।